कोड़ी ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति की कथा। ब्राह्मण एक खाट पर लेटा है, पूरा शरीर कोढ़ से ग्रसित है। उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही है। ब्राह्मण गुस्से में, तुम बार बार मेरा ध्यान क्यों रख रही हो? मुझे यूं ही मर जाने दो, मैं इस पीड़ा से तंग आ चुका हूं। पत्नी प्रेम पूर्वक, स्वामी ऐसा मत कहिए, मैं आपका जीवन भर साथ निभाऊंगी। मुझे विश्वास है कि भगवान हमें अवश्य राह दिखाएंगे। ब्राह्मण तिरस्कार से, भगवान? अगर भगवान होते तो क्या मैं इस दशा में होता? पत्नी आश्वस्त होकर, हमें धैर्य रखना चाहिए। मैंने सुना है कि कुरोपुर में श्रीपाद श्रीवल्लभ नामक संत हैं जो भक्तों के दुख हरते हैं। हमें उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। ब्राह्मण उपेक्षा से, तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आती है, लेकिन अगर तुम इतना आग्रह कर रही हो तो चलो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्रम पहुंचते हैं। संत श्रीपाद श्रीवल्लभ ध्यानमग्न बैठे हैं। पत्नी विनम्रता से, प्रभु मेरे पति को इस भयंकर रोग ने जकड़ रखा है, कृपया अपनी कृपा दृष्टि डालें। ब्राह्मण नाराजगी से, यह संत क्या कर सकते हैं? यह सब धोखा है। अगर इनमें कोई शक्ति होती तो मेरे जैसा ब्राह्मण इस दशा में ना होता। संत श्रीवल्लभ मुस्कुराते हैं और धीरे से बोलते हैं, संत श्रीवल्लभ, वत्स तुम्हारे मन में बहुत अहंकार और संदेह है, जाओ नदी में स्नान कर लो। पत्नी अपने पति को नदी के किनारे ले जाती है। वह कांपते हाथों से उसे स्नान कराती है। अचानक पानी में एक दिव्य प्रकाश फैलता है। ब्राह्मण का पूरा शरीर रोग मुक्त हो जाता है। वह चकित होकर अपने शरीर को देखता है। ब्राह्मण हैरानी से, यह कैसे हुआ? मेरा कोढ़ कहां चला गया? पत्नी खुशी से रोते हुए, प्रभु श्रीपाद श्रीवल्लभ की कृपा से। मैंने कहा था ना, श्रद्धा और भक्ति से कुछ भी संभव है। ब्राह्मण दौड़कर आश्रम लौटता है और संत श्रीवल्लभ के चरणों में गिर जाता है। ब्राह्मण रोते हुए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको अपशब्द कहे, आपकी शक्ति पर संदेह किया, परंतु अब मुझे विश्वास हो गया कि आप साक्षात ईश्वर हैं। कृपया मुझे अपने शरण में लें। संत श्रीवल्लभ स्नेहपूर्वक, वत्स अहंकार छोड़कर श्रद्धा का मार्ग अपनाओ। ईश्वर की कृपा सदा उनके भक्तों पर बनी रहती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर संत की वंदना करते हैं। मूल संदेश, श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है।